Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. And in today's video we're going to be doing the Biology 5090 paper 4 variant 2 May June 2024. So let's start with the paper. So पहले क्वेश्चन में कह रहा है A student investigated the structure and nutrient content of a flower. So figure 1.1 shows the flower. Some petals have been removed so that the internal structure can be seen clearly. या clearly seen. सही है. ये हमारे पास पेटल है, इसकी हमें लार्ज ड्राइंग बनानी है. तो जब भी कभी आपकी ऐसी कोई वो आए तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये देखो, तो इससे जो ना आपने बड़ा बनाना है पहली चीज़. यानी अगर इतनी गिवन है तो आपने इतनी बड़ी तो बनानी है अपनी ड्राइंग. ठीक है, पहली चीज़ तो यानी हटा देता है, हमें इतनी बड़ी बनानी है. दूसरी चीज़ ये कि ट्रेसिंग नहीं करनी कि एक पे लाइन ट्रेस करे आ रहे हैं, और ना ही शेडिंग देनी है अपनी ड्राइंग को. सही है, तो ये 5 मार्क्स जो है ना आपको उसी चीज़ के मिलेंगे. एक तो आपकी शेडिंग ना हो, शेडिंग ना होनी नहीं होनी चाहिए. उसके अलावा ड्राइंग बड़ी होनी चाहिए. आपको पेज ज़्यादा दिया हुआ है तो आपकी ड्राइंग बड़ी हो. सही है. सो मैं इसका रफ से थोड़ा स्ट्रक्चर बना देती हूँ. और वैसे यहाँ पे मैंने इसकी एक रफ सी ड्राइंग बना दी है. सही है, आपने जो ना अच्छी बनानी है ड्राइंग, यहाँ पे मेरे पास था नहीं, लाइक मैं ऐसी बना सकती थी. सही, और ऊपर से शेडिंग भी नहीं करनी. सही है, शेडिंग नहीं करनी आपने. और ऑन योर ड्राइंग, सही है, क्वेश्चन में पढ़िएगा. अगर आपकी ड्राइंग पे बोला है तो आप अपनी ड्राइंग पे करिएगा. अगर एग्जामिनर ने जो ड्राइंग बनाई है इस पे बोला है तो उस पर करिएगा जो बोलना हो. लाइक सही है. ड्रॉ लाइन एंड लेबल इट पी टू शो वेयर पोलन मस्ट लैंड व्हेन पोलिनेशन टेक्स प्लेस. तो हमें पता है जब पोलिनेशन होती है तो स्टिग्मा होता है जहाँ पे पोलन जाके अटैच होता है. तो यहाँ पे स्टिग्मा कहाँ है, तो ये तो एंथर्स है हमारे पास. ये 3 जो है ना वो एंथर्स हैं और ये स्टिग्मा. तो इसको पी कर देंगे. क्या आप ऐसे करके आएंगे? अगर बच्चे ऐसे करके आएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बोला है अपनी ड्राइंग पे करके आना है. तो ये है हमारी ड्राइंग, तो हम अपनी ड्राइंग पे मार्क कर देंगे ऐसे करके पी. सही है, लेट्स गो. नाउ द स्टूडेंट टेस्टेड 2 parts of the flower A B for the nutrient content. The student tested both parts with Benedict solution, Burette reagent and iodine solution. Draw a table in which to record the results of the students test in the space below. यहाँ पे एक टेबल बनानी है रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए. अच्छा, इसकी नीचे वाली इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं. जब भी कभी आपको टेबल बनाने को बोला है, आपको पता नहीं है कि क्या क्या है, मतलब आपको पता ही है कि ये सोल्यूशंस लेने अपने ये वाले, और ए बी फ्लावर्स हैं जिसके लिए न्यूट्रिएंट कंटेंट टेस्ट हो रहा है. लेकिन आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाला पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा. सही है. इसका पार्ट 2 कह रहा है, अगर तो बी है ना, बी पार्ट 1 है तो पार्ट 2 भी पढ़ लिएगा बी का. लेकिन अगर सी से शुरू हो गया पार्ट 2 तो फिर आप छोड़ दीजिएगा. मशवरा भार मेरा यही है कि आप लोग पढ़ लिएगा. एट द end of the test, the student noted part A tested positive with Benedict solution and negative with Burette and iodine solution. Part B tested positive with Burette and iodine solution and negative with Benedict. यानी Burette और iodine solution से पॉजिटिव टेस्ट हुआ है बी का, लेकिन नेगेटिव हुआ है ए का. अब हम इजीली टेबल बना सकते हैं. ठीक है जी, अब हमें पता हम टेबल किस तरीके से बनाएंगे. तो आपको जगह जब ज़्यादा दी हुई तो आप मज़े से इस्तेमाल करिएगा अपनी जगह को. तो ये आपने ऐसे करके बनानी है ये टेबल. यहाँ पे आपने लिखना है सॉल्यूशन जो कि आप ले रहे हैं. सही, कौन कौन सा ले रहे हैं? पहला ले रहे हैं आप ब्यूरेट, दूसरा ले रहे हैं आप आयोडीन, और तीसरा ले रहे हैं बेनेडिक्ट. ठीक है. अब सैंपल ये हटा दी का लाइन. सही है. सैंपल रिजल्ट्स, सैंपल रिजल्ट्स क्या, ए ले लिया हमने और बी. तो ब्यूरेट में हमारे पास
क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, आपने ना रिकॉर्ड क्या करना है, देख लें, कलर्स रिकॉर्ड करना है, ये नहीं कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नहीं, आपने कलर्स रिकॉर्ड करने हैं, सही है। तो अगर हमें पता है पहले प्यूरिट, आयोडीन और ये किस किस के लिए, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो बेनेडिक्स सॉरी प्यूरिट हमारा इस्तेमाल होता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो प्यूरिट इस्तेमाल होता है। आयोडीन के लिए हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन इस्तेमाल होता है। और बेनेडिक्स क्यों लेते हैं हम इस चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए, रिड्यूसिंग शुगर्स यानी कि ग्लूकोज वगैरह, ये मैंने आर बनाया है, सही है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हमारा बेनेडिक यूज होता है। तो ब्यूरेट का कलर होता है ब्लू हमारे पास, बेनेडिक का भी होता है ब्लू। आयोडीन का हमारे पास पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा हाँ ये वाली चीज़ ज़रूरी है पढ़ना कि सोल्यूशन टेस्ट क्या है। तो क्या है, बेनेडिक सोल्यूशन का पॉजिटिव है और नेगेटिव है ब्यूरेट और इससे, यानी ए जो है ना वो हमारे पास बेनेडिक सोल्यूशन, यानी उसमें प्रोटीन नहीं, उसमें रिड्यूसिंग शुगर्स है, सही है। तो इसमें कलर चेंज क्या आएगा बेनेडिक में, पता है, बेनेडिक सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, फिर किस में तब्दील हो जाता है, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों आयोडीन और ब्यूरेट से नेगेटिव है, तो यानी ए में क्या होगा आयोडीन और ब्यूरेट से, या सेम लिख दें या नो चेंज लिख दें, कोई चेंज नहीं आया कलर में, ठीक है। अब बात करें बी की, तो बी में हमारे पास ब्यूरेट भी और आयोडीन भी है। तो ब्यूरेट का टेस्ट हमारा, हाँ हाँ, तो हमारा ब्यूरेट जो ना प्रोटीन के लिए है, आयोडीन स्टार्च के लिए, और बी में ना ब्यूरेट भी है पॉजिटिव और आयोडीन भी है पॉजिटिव, बस बेनेडिक नेगेटिव है। तो बी में बेनेडिक रहेगा सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। आयोडीन में ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक या डार्क ब्लू लिख सकते हैं, सही है, आयोडीन में, हाँ। और ब्यूरेट में वायोलेट हो जाएगा या पर्पल, वायोलेट और पर्पल, और आपको ये सारे मार्क्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है जी। आगे चलते हैं, स्टेट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी, ए एंड बी में क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ए में हमारे पास था, हमने लिखा था यहाँ पे हमारे पास है रिड्यूसिंग शुगर्स, ए है ना, हाँ, ए में हमारे पास है रिड्यूसिंग शुगर्स, आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्लूकोज कोस, सही है। और बी में हमारे पास प्रोटीन एंड स्टार्च, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ कह रहा है फिगर 1.2 इज अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ अ पोलन ग्रेन, तो ये पोलन ग्रेन का फोटो माइक्रोग्राफ पिक्चर है बेसिकली। मेजर एंड रिकॉर्ड द डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट, हमने बेसिकली ये जो लेंथ है ना, सॉरी ये जो लेंथ है इसको मेजर करना है, इसको, सही है, इस लेंथ को या इस डायमीटर को मेजर करना है, सिंपल, डायमीटर या लेंथ। तो ये आप अपनी स्केल के थ्रू करेंगे, तो अगर हमने ये स्केल के थ्रू किया तो हमारा आंसर आएगा 23 आ रहा है राउंड, तो इसको मेजर करने के बाद 23 सेंटीमीटर आ रहा है, ओ नहीं सॉरी 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उसको मिलीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 मिलीमीटर। मिलीमीटर में क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था मिलीमीटर में, तो हम यहाँ लिख देंगे 24 मिलीमीटर। अच्छा, जो आपकी मार्किंग स्कीम है एमएस में आपके पास 23 से 27 तक की रेंज दी हुई है, यानी इनके दरमियान के कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि वो पैरेलल से एरर हो सकता है ना, इसलिए तो ये रेंज गिवन है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअल लेंथ मालूम करनी है पोलन ग्रेन की, तो हमें ये पता है, मैग्नीफिकेशन पता है 400 है, सही है। तो हम करेंगे इमेज अपॉन एक्चुअल लेंथ
तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 400 जो आपको दे रहा है 0.06। ऑलराइट, अब कह रहा है फिगर 1.3 इज अ पिक्टो फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ अ pollen grain from different species of plant. Describe two visible differences in the structure of pollen grains in figure 1.2 and 1.3. तो visible differences बताने, ठीक है, इसके यानी जो आपको दिख रहे हैं इसके और इसके। तो हमें पहला तो डिफरेंस पता चल गया स्ट्रक्चर से। इसकी शेप क्या है, देखें इसकी शेप है सर्कल, दैट्स सो। और इसकी शेप क्या है, ओवल। तो हम लिख देंगे हाँ 1.3 में है सर्कुलर शेप और 1.3 में है ओवल। दूसरा फीचर क्या है कि अगर आप गौर से देखें इसमें यूं करके स्पाइक्स निकलेगा। तो 1.3 में स्पाइक्स ऑन इट सरफेस, जबकि ये है स्मूथ सरफेस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। So a student investigated the number of plants on a school field. This was done by examining small samples of the field using a square frame measuring 0.5 meter and 0.5 meter. Alright, the figure 2.1 shows the plant in one of these. सही है, तो हमें स्पीशीज गिवन है प्लांट्स के डिफरेंट, ठीक है, प्लांट डी, प्लांट ई और प्लांट सी गिवन है, सही है। ऑलराइट, तो हमसे कह रहे हैं द सैंपल कंटेन 3 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। जो हम पढ़ के आए, द स्टूडेंट काउंटेड द नंबर ऑफ प्लांट्स of each of these species in the sample. One plant was not fully within the square frame. ये वाला प्लांट है जो कि within the square frame नहीं है, सही है। Suggest and explain what you would do about this plant. आप इस प्लांट के साथ क्या करेंगे? अगर ये प्लांट आउट ऑफ द फ्रेम है तो आप इसको पूरी तरीके से निकाल देंगे, पूरी तरीके से अंदर रख देंगे। रिमेंबर, अगर आपने इसको बाहर निकाला तो आप रीज़न भी देंगे कि क्यों निकालेंगे, और अगर आपने अंदर रखा तो आप बताएंगे कि क्यों रख रहे हैं आप अंदर, सही है। तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगी ताकि हमें मुश्किल ना हो रीडिंग में, ठीक है। सो एक्सक्लूड या फिर रिमूव इट फॉर ease in calculation. ऑलराइट, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स इन द सैंपल गिवन है और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्लांट्स इन होल फील्ड। तो यहाँ पे सी गिवन है 7 है ऊपर वाली फील्ड में और डी 4 है। ई को गिनना है। रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आपने इसको भी गिनना होगा, कंप्लीटली गिनना है इसको। लेकिन अगर आपने कहा है कि एक्सक्लूड करें यानी निकाल लें तो आपने इसको नहीं गिनना, सही है। तो मैं इसको नहीं गिनूंगी, मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे नहीं है और मैं बाकी की गिनूंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास 9 आ गए। अच्छा जी, अब मुझे ये नंबर कैसे मिलेगा? तो अगर मैं देखूं कि इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया 800 से, इसको मल्टीप्लाई किया 800 से, ताकि इनके ये आंसर्स आ जाएं, ठीक है। तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 800 से ताकि मेरा यहाँ वाला आंसर आ जाएगा। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 7200। और भाई अच्छा, तो अब ये जो हमने काम किया है ना, इसकी वर्किंग हमने यहाँ शो करनी है। तो ये किस तरीके से करेंगे? सिंपल है, हमने 5600 को कर देना डिवाइड बाय 7 और 3200 को कर देना है डिवाइड बाय 4। तो हमारा आंसर आएगा 800।
इसलिए हम 9 को कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 800 ताकि हमारा आंसर आ जाए 7200, जिसको हम डिवाइड करेंगे अगर 9 से तो हमारा आंसर आएगा 800। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई द स्टूडेंट काउंटेड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द सैंपल ऑफ द फील्ड इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन होल फील्ड। यानी सिर्फ नंबर ऑफ प्लांट्स सैंपल जो थे ना फील्ड के उसको क्यों गिना, जबकि वो पूरी फील्ड को गिन सकता था। अगर एक बंदा है उसको मैं गिनती की 5 चॉकलेट दूँ और बोलूँ ये गिनो, और एक बंदा है जिसको मैं एक स्टोर पे छोड़ दूँ और बोलूँ यहाँ पे जितनी भी चॉकलेट्स है वो गिनो, तो ये ज़्यादा ईजी होगा ये, तो हम बोलेंगे ज़्यादा ये वाला ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए ये मसला है कि पूरी फील्ड को गिनो बैठ के। सही है, ऑलराइट। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है suggest 2 reasons why taking several samples would improve the accuracy to estimate of the estimate for the number of plants in the whole field। ठीक है, तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर है, क्वेश्चन कह रहे हैं 2 रीजंस बताओ why taking several samples would improve the accuracy of the estimate for the number of plants in the whole field। सेवरल सैम्पल्स क्यों लिए, ताकि एक्यूरेसी बढ़े। एक्यूरेसी की एस्टिमेशन बढ़ाने के लिए सेवरल प्लांट्स क्यों लिए। ठीक है, सेवरल सैंपल ऑफ प्लांट क्यों लिए, तो हम कहेंगे कि plants are not evenly distributed, are not equally distributed या evenly। ऑलराइट, और दूसरा होगा more representative। Alright, so let's move on. So the part F says that use the data in the table 2.1 to construct a bar chart to show the estimated number of plants of species C, D, E in the whole। अच्छा, बार चार्ट ना हिस्टोग्राम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बच्चे ना बार चार्ट ऐसे बना के आ जाते हैं। सो नो, दिस इज़ नॉट बार चार्ट। बार चार्ट जो है ना वो ऐसा होता है जिसमें गैप्स हो, बोलते हैं कि बार चार्ट इसको है। सही है, तो हमने सिंपल सी ऊपर से टेबल लेनी है, उससे एस्टिमेट करके बताना है कि बार चार्ट बनाना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम अपना सी को, कितने, हाँ, सी और डी और ई के बीच, सी डी और ई के बीच। सही है, एक्सिस अच्छे से लेबल करना है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे रख दिए हैं प्लांट स्पीशीज सी डी, तो ये है प्लांट स्पीशीज और अब हम वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन होल फील्ड। सो दी नंबर ऑफ प्लांट्स इन होल फील्ड। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको टू की टेबल के लिहाज से ले लेते हैं इसको। ऑलराइट, चलो लेट्स टेक दिस। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2000, यहाँ पे रखेंगे 4000, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखना है हमने 6000, यहाँ पे रखना है 8000। तो हमारी रेंज इतनी है, तो ये सब करेंगे। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हम ऊपर जाके ग्राफ में से देखेंगे। सी की वैल्यू है 5600, सो 5000 आएगा यहाँ पे और 600 आएगा, 5000 आएगा यहाँ पे और 600 आएगा 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑलराइट, तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे इसका ग्राफ, कि आप लोग लेके आएंगे यहाँ तक, ऑलराइट। सो दिस इज योर बार ग्राफ फॉर सी। लेट्स सी फॉर डी आपका क्या होना है। तो डी आपका है 3200, सो 3200 आपका आएगा
यहाँ पे। All right, so 3,200 for D. Now, for E we have 7,200. So 7,000 is right here, and 7,200 is here. So 7,200. 7,000. Oh, 200 is this line. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना थिक रखते हैं कितना नहीं, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। और ये हमारे बन गया बार ग्राफ। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से शेड भी कर दें, ठीक है, वरना इट्स अप टू यू। ठीक है, इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एंड दिस इज़ अराउंड 14। ओ सॉरी 4 मार्क्स का ये है। अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया तो आपका ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, बच्चों को मसला क्या आता है ग्राफ में, आता है कि ये ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, ये ग्राफ की प्लॉटिंग वगैरह, कौन सा पता चलेगा एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, कौन सा पता चलेगा वाई एक्सिस में क्या जाएगा। तो ये जितना भी सारा मसले हैं ये सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं बहुत जल्द जो है एक वीडियो इस पर भी लाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स गो ऑन विद द लास्ट क्वेश्चन। या दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लांट्स कैन बी प्रोवाइडेड विद फर्टिलाइजर्स टू हेल्प देम ग्रो। Some students were provided with germinated seeds of the same species in some shallow dishes and a 10% fertilizer solution. One dish is shown in figure 3.1. The diagram is shown in which we have germinated seeds right here. डायग्राम समझने की कोशिश करो। जब भी क्वेश्चन आए मैं यही कहूँगी, भले वो केमिस्ट्री का हो, केमिस्ट्री में तो खैर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस अलग तरीके के होते हैं, बट फॉर बायो अगर कभी भी कोई डायग्राम बनाए ना तो आपकी ज़िंदगी ना बच्चे की बहुत ईजी होगी, और बच्चे समझते हैं उसी वक्त की मुश्किल होगी, हालांकि मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि डायग्राम जो है ना वो बता देता है आधे से ज़्यादा चीज़ें जो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन होती है पढ़नी नहीं पड़ती। सही है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती अगर ग्राफ के बिना। तो आपको ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है ये शैलो डिश है। सही है जी, ये शैलो डिश है आपके पास, ये हमारे पास अलग अलग हाइट्स के जर्मिनेटेड सीड्स हैं। अब कह रहे चलो डिशेस में 10% फर्टिलाइजर सोल्यूशन रखा है। सही है, और उनमें से एक डिश उसमें शो हो रही है। अब देखें 10% फर्टिलाइजर रखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हर प्लांट ने फर्टिलाइजर यूज़ करने की कोशिश की, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर इनमें से इसने यूज़ किया, जिसकी वजह से इसकी हाइट बाकी प्लांट्स के मुकाबले में क्या है, बड़ी है। उसके बाद शायद इसने किया, उसके बाद इसने किया, सही है, इसने किया, और सबसे कम इन दोनों छोटुओं ने किया हो बेचारे, जो कि इतने छोटे रह गए। तो बात सारी ये है कि अब पढ़ेंगे हम ये वाली लाइन जो कि मेन है। सो इट सेज दैट प्लान एन इन्वेस्टिगेशन the student could carry out to find the effect of different fertilizer concentration on plant growth. हमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें हम बताएं कि एक स्टूडेंट है बेसिकली, जो मतलब स्टूडेंट इस बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक इन्वेस्टिगेशन कैरी करनी है जिसमें ना हमने अलग अलग फर्टिलाइजर की कंसनट्रेशन लेके बताना है कि प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, और तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। आपने एक डिश लेनी है जिसमें आपने ले लेना है 2 जर्मिनेटेड सीड्स, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये आपने फर्टिलाइज़र डाल देना है, ठीक है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपने पहले तो इसको देखना है कि आप कितने अमाउंट का फर्टिलाइज़र डाल लें। रिमेंबर अगर क्वेश्चन में 10% आपको फर्टिलाइज़र गिवन है तो आपने 10% नहीं लेना, आपने 8% लेना है या उससे कम लेना है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, हम 8% जो है ना फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जब डल चुका है, फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमने सेम अमाउंट ऑफ लाइट देनी है, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देना है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर देना है प्लांट्स को। अब सेम अमाउंट क्या मतलब, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर आपने जो है ना लास्ट में जब ये इसको इन प्लांट्स को जो है ना कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है, 3 to 4 days, और फॉर सम डेज आपने छोड़ देना है। घंटों के लिए नहीं छोड़ना है, घंटों में तो ग्रोथ नहीं होती, आपने फॉर सम डेज अपने प्लांट्स को छोड़ देना है। फिर उनकी जो हाइट इंक्रीज आएगा उसको आपने मेजर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने
ऐसे ही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, और वो जो रिपीट होगा ना प्रोसेस, वो दूसरे प्लांट्स के साथ होगा, और उस दफ़ा जो है ना हमने कंसनट्रेशन फर्टिलाइज़र की कम रखनी है। जैसे अगर मैंने अभी 8 ली थी तो मैं 5% लूँगी फर्टिलाइज़र की परसेंटेज, ठीक है, इतने परसेंट लूँगी, यानी 5% ले रही हूँ मैं सिर्फ फर्टिलाइज़र। फिर मुझे कंपेयर करना है, तो जिसमें मैं 5% फर्टिलाइज़र ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 प्लांट्स आ गए, एक तो ये वाला आ गया जिसमें मैंने 10% फर्टिलाइज़र रखा था, और एक ये आ गया जिसमें मैंने 5% फर्टिलाइज़र, इसमें मैंने 8% फर्टिलाइज़र रखा, इसमें मैंने 5% फर्टिलाइज़र रखा। तो ग्रोथ इसकी अच्छी है, जिससे हमें पता चल गया फर्टिलाइज़र कंसनट्रेशन जो है ना वो मैटर करती है। अगर ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, और अगर कम होगी तो ग्रोथ भी प्लांट की कम होगी, ठीक है। ये समझ आ गया हो आपको, उम्मीद करती हूँ। सही है। आगे लास्ट पार्ट है जो कह रहा है आइडेंटिफाई करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इस इन्वेस्टिगेशन में। तो हमने अभी पढ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसको हम ईजिली चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम आराम से चेंज कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइज़र कंसंट्रेशन। ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी मसला हो आप बिला झिझक कमेंट में करिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।